मैं उम्मीद करूँ कि आप सब सही है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस किया पिछला जो मेरा लेक्चर्स है। तो पिछला जो लेक्चर है मैंने उस वहाँ पर आपको सिखाया था कि वॉल्यूम ऑन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कैसे निकलते हैं, उसका फ़ॉर्मूला क्या है और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है? तो अगर वो आप नहीं देखे तो पहले वो देख के आइए, तब ये आज हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ऊपर, ठीक है? नहीं तो ये कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आप एक बार फटाफट जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके फार्मूला को याद कर लीजिए कि क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही यही था ना दोस्तों? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इसका तो वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? इसको मैं एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है? आप आराम से इसको मैनुअली कैलकुलेट कीजिए, कोई बात नहीं। सर आ रहा है, तो ये आ रहा है। तो ये बहुत ही एक आसान सा सवाल है, ठीक है? आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो शायद आपको 2 मार्क्स 1 नंबर पे आ सकता है, ठीक है? और थोड़ा ट्रिकी है, मतलब वो इतना इजी नहीं है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट सम का और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सम है ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ सेकंड। मतलब मान लीजिए एक स्फीयर है, उसका रेडियस आर है और दूसरा जो स्पेयर है उसका रेडियस को हमने 2r कर दिया, ठीक है? तो इसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या है, ठीक है? ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टू दैट सेकंड मतलब वो ओरिजिनल और न्यू, न्यू मतलब ओरिजिनल बाय न्यू हम करेंगे, ठीक है? तो तो ये समझो ना दोस्तों, हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर जो छोटा वाला रेडियस है बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर, ठीक है? एमसीक्यू में आएगा तो आप ऐसे ही कर सकते हैं अपने रैप में, कोई बात नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर ही है और यहाँ पर आर जो है ये 2r³ है बेसिकली, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 ये कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा और आपका बचा रहेगा r³ बाई 8r³, ठीक है? ऐसा ही कुछ होगा, 2 × 2 × 2 r³ कट जाएगा। तो यह जो रेशियो है 1/8, मतलब आपका जो रेशियो होगा ये आपका हो जाएगा बेसिकली 1:8। तो ये जो है हमारा आंसर। आपको वो समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है? या फिर आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पे है, कहीं जा नहीं रहा है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट जो सामने देखिए, यहाँ पर जो है वॉल्यूम दिया गया है पर आपको निकालना है रेडियस। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये है, आप सबको पता है, ठीक है? यही तो वॉल्यूम बोला गया है, ठीक है? तो ये दो तो इक्वल ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम r³ का वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? 4851, तो ये आपका हो जाएगा, एक लाइन में ही कर देंगे। r³ ये तो पता ही कि जो हम जब साइड चेंज करेंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड मतलब नीचे चला आएगा। 4851 इंटू 3 × 7 4 × 22 कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल देखते हैं कि कितना आंसर आता है। इसका जो है आंसर देखेंगे तो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब क्यूब जो है उस साइड पे जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ इसका जो आंसर है ऐसा आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो वही जो है आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है? कभी कभी दोस्तों ना ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि डायमीटर निकाल लो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेडियस आएगा उसको इंटू 2 कर देना है, वो डायमीटर आ ही जाएगा, क्योंकि सबको पता ही है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है? कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर आते हैं। नेक्स्ट जो सम हम बोला गया है कि एक स्पेयर है जिसका अगर हम टोटल उसका जो कॉस्टिंग आया है वाइट वॉशिंग करने में, उसका 1232 रुपया टोटल उसका कॉस्टिंग आया है, ठीक है? एक बार सही से लिख लेता हूँ मैं। पर वो जो रेट है, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे वॉल्यूम निकालने का है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सम है। यहाँ पर लोग मतलब स्टूडेंट घबरा जाता है कि हमको तो एरिया नहीं दिया गया, ना तो कोई डेटा दिया गया, तो उस वॉल्यूम को या फिर स्पेयर का जो रेडियस है कैसे निकाले। तो आपको एक चीज़ दोस्तों याद रहना चाहिए, मैंने बहुत बार क्या कहा है कि अगर आप कई दुकान पे जाते हैं, आप 100 रुपये का चॉकलेट खरीदते हैं और अब एक चॉकलेट का जो कीमत है वो 10 रुपये होता है,
तो आपने कितना चॉकलेट खरीदा, तो ये 100/10 हुआ ना। तो ठीक यहाँ पर भी सेम देखिए, टोटल जो कॉस्ट है वो 1232 रुपये, ठीक है। और जो रेट है ये है 2 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल एरिया कितना हुआ, जल्दी बता दीजिए एक बार। सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, ठीक है। तो रेडियस हम अभी निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, याद कीजिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यही तो सेम होगा ना इसके बराबर। देखिए मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमको पता ही है कि 4πr², तो यही तो इसके बराबर है, हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों मैंने कैलकुलेटर में देखा 49 = r² आ रहा है। स्क्वायर को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू है मतलब रेडियस जो है ये हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो अब तो हम वॉल्यूम को जो है इजीली निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या हुआ दोस्तों, वॉल्यूम होगा 4/3πr³ जो फॉर्मूला है बेसिकली, 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7, ठीक है। ये आपका जो है कुछ 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो अब जो लास्ट वाला जो सम है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, वॉल्यूम आपको दिया गया है, ठीक है। आपको डायमीटर को निकालना है। पहले तो आपको यहाँ से रेडियस निकालना है, ये सम ठीक एग्जैक्ट इस सम के जैसा ही है, ठीक है। आपको यहाँ से रेडियस निकालना है, ठीक सेम प्रोसेस है, फिर इसको इंटू 2 करना है। मैं उम्मीद करूँ कि आप इसका सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसका जो आंसर है फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है ये चैप्टर रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर मैं सिलेंडर का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, क्योंकि ये तो पूरा सीरीज चल रहा है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से लर्न करते रहिए, और आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।